नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 5 into 10 raised power minus 6 coulomb meters aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10 raised power 5 in Newton coulomb। सबसे पहले there is a uniform electric field, हम मान लेते हैं this, and there is a dipole aligned in the direction of the electric field। ओके ये हम मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म represented by the parallel set of arrows। ओके अब जो डाइपोल जो है, दिस डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं 2l से, और ये है आपका डाइपोल। एंड इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट होता है इधर चार्ज इनटू द डाइपोल लेंथ, इसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। एंड इट्स फ्रॉम, इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ है। अब ये अलाइंड है, इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, इस तरह से ये डाइपोल अलाइंड है इस तरह से। सो दैट मीन्स द इनिशियल एंगल इज 0 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको डाइपोल मोमेंट ये आपको दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू, this dipole moment is given which is 5 into 10 raised power minus 6 coulomb meter। फिर आपको और दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है विच इज 4 इंटू 10 रेज पावर 5 न्यूटन कूलम, ये भी आपको दे रखा है। डायपोल को फिर रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसको रोटेट किया थ्रू मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपका θ2 हो जाता है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन potential energy will be equal to the final potential energy minus the initial potential energy, ये होगा। अब इसको अगर हम देखें, ये फाइंड आउट करें पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है द टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, वो रहता है पी ई साइन थीटा, ये रहता है फॉर्मूला। सो अगेंस्ट दिस टॉर्क अगर आप इसको रोटेट करोगे तो यू विल हैव, मान लो स्मॉल थीटा डी थीटा से आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायपोल को आपने स्मॉल डी थीटा से रोटेट किया तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, अगेंस्ट दिस टॉर्क आप रोटेट कर रहे हो मेकिंग एन एंगल डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इनटू डी थीटा। और टोटल वर्क डन अगर आपको बनाना है, टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है इस केस में, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। और टोटल वर्क डन किसके लिए है, टोटल वर्क डन है आपको, पहले बना है एंगल θ1 से, इसको रोटेट करना है मान लो θ2 पे, मेकिंग दिस θ2 इज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, ये है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इधर आ जाएगा आपका θ1 इनिशियल एंड द फाइनल एंगल्स, पीई आपके कांस्टेंट्स हैं, ये आ जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन आ जाएगी नेगेटिव कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हो चुकी है अपर एंड द लोअर लिमिट्स। तो ये है आपका टोटल वर्क डन विच इज़ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो इसमें अगर मैं लिखूं तो पीई आ जाएगा कॉस θ2 पहले डालेंगे, माइनस फिर आ जाएगा माइनस पीई, इधर आ जाएगा कॉस θ1। सो इधर आ गया, दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर लेंगे। ओके अब ये हो जाएगा माइनस पी ई, इधर है कॉस θ2, ये हो गया प्लस पी इंटू ई, ये हो जाएगा कॉस θ1। अगर इसमें मैं पी ई कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा कॉस θ1 विच इज़ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ θ2 विच इज़ द फाइनल एंगल। ओके इनकी वैल्यूज हमें पता है, डायपोल मोमेंट है 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, तो 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 4 इंटू 10 रेज पावर 5, 4 इंटू 10 रेज पावर 5, कॉस ऑफ θ1 इनिशियल एंगल था आपका 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 विच वॉज 60 डिग्री। ओके 5 4 ज़ार हो गया 20, 10 रेज पावर माइनस 1, कॉस 0 रहता है 1, माइनस कॉस 60 इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये रह गया 10। तो 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 आपका आ जाएगा
1। तो इधर जो आंसर है 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 0 इज 1, सो दिस इज आपका आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 जूल। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड वन, 1 जूल।